Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 12. Let's see क्या है question में. Can there be any displacement of an object in the absence of any force acting on it? So क्या है यहाँ पर हमें क्या discuss करना है? You need to discuss, think about it and then discuss it with your friends and teacher. So basically question में हमें क्या एक situation given है. क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड नहीं है बट देन ऑल्सो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है? सो यस, इट इज पॉसिबल. अब हाउ इट कुड बी पॉसिबल, मैं यहाँ पर आपको इसका एक लॉजिक भी समझाऊंगी, प्लस यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे एंड देन यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर अदर एग्जाम्पल्स. ठीक है, सो लेट्स सी क्या है आंसर. Yes, we can simply think of that कि it is possible कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है in the absence of an external force being applied. So consider an object in uniform motion. Whenever we consider an object in uniform motion, that means कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. हमें अच्छे से पता है, मोशन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो चल रहा है, यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स पे हम इसको चेक करना चाहें, अगर मैं यूनिफॉर्म कह रही हूँ दैट मीन्स उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है, इट इज नॉट चेंजिंग एट एनी पॉइंट आई एम चेकिंग. ठीक है, सो दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. So logic क्या है इसके पीछे? Constant velocity. That means there is no change in the velocity. Velocity में change ना होने की वजह से आप क्या कह सकते हो? Acceleration produce ही नहीं होगा. ठीक है, acceleration अगर produce नहीं होगा, so we know that force is always equals to mass into acceleration. So mass तो हमारी बॉडी का है. Definitely कोई भी बॉडी को अगर हम उसका मोशन चेक कर रहे हैं, so that means ये तो हमें गारंटी है कि भाई बॉडी के अंदर मास तो होगा, बट देन बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना होने की वजह से देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट. तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं हो रहा, बट देन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग. So yes, this could be possible. अब यहाँ पर मैं आपको दो एग्जाम्पल्स का आइडिया देती हूँ. एक तो whenever an object is on an inclined plane, एक बार यहाँ से भी देखते हैं. An object moving down on an inclined plane will have displacement in the absence of the external force applied. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी inclined plane या फिर स्लाइड वाले जो झूले होते हैं उनसे अगर नीचे उतर रहा है, if it is moving down, तो क्या है, क्या आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती हुई दिखती है? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने आप होता है, उसका नेचर ही ऐसा है. इफ इट्स लाइक दिस, तो अपने आप ही हमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखता है. सिमिलरली अ वेरी गुड एग्जांपल जो इस केस में पूरा जस्टिफाई होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, इफ वी थ्रो अ बॉल इन दी स्पेस मीडियम, अगर हम स्पेस में हैं और वहां पर गलती से भी दो लोग पहुंच गए एंड देन कैच एंड कैच खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप कैच करोगे भी नहीं, अगर आप थ्रो करोगे किसी बॉल को एंड इफ द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू कैच दैट बॉल, तो वो बॉल कॉन्स्टेंटली एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती रहेगी, क्योंकि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी ग्रेविटी, क्योंकि वहां पर वेटलेसनेस होती है, ग्रेविटी हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, वो उस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा. एंड दैट इज वाई हम क्या देखेंगे कि हमारी जो बॉल है वो कॉन्स्टेंटली इन अ यूनिफॉर्म मोशन इट इज मूविंग. ठीक है, सो इस तरीके से आप और एग्जांपल्स को सोचो, अलग अलग मीडियम में क्या होगा, कैसे हमारा कोई भी बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा बट नो फोर्सेस बीइंग अप्लाइड. अगर उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट है, तब हम क्या कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन नहीं हुआ है, उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन नहीं हुआ. किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क डन होने के लिए हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही नेसेसरी है. और कैसे? डायरेक्शन शुड बी द सेम. हमारे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए यहाँ से वर्क का कॉन्सेप्ट फिर से हमने एक बार रिविजिट कर लिया है.
प्लस ये पॉइंट भी हमें समझ आया कि कैसे ये पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद अनदर क्वेश्चन. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय.